सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी वार्ता का मुद्दा है लोक लुभावनी योजनाएं। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे ने घोषणा की है कि 32 लाख वंचित मुसलमानों को सौगाते मोदी के नाम से किट दी जाएगी जिस ईद के ऊपर, जिसमें खजूर, बेसन, घी, सूट, कुर्ता पजामा, खजूर आदि होंगे। ये एक ऐसी शुरुआत है जो अपने आप में नई शुरुआत है। यदि आप अल्पसंख्यकों के वंचितों को इस तरह से ये बांटने की स्कीम शुरू करते हैं, या तो ये जन सहयोग से हो या फिर ये वक्फ बोर्ड की जो आमदनी हो उसमें से दी जा रही हो, और यदि ये केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा दी जा रही है तो इस तरह की स्कीमों की, इस तरह की गिफ्ट्स की मांग अन्य समुदाय भी करने लगेंगे। अब हिंदुओं में भी बहुत से वंचित लोग हैं, तो उनके लिए क्या होली दिवाली पे इस तरह की गिफ्ट का प्रबंधन किया जाएगा? क्योंकि वो भी ज़रूरी है। फिर समाज में तो सभी बराबर है ना। फिर एक कंपटीशन शुरू होगा और अनप्रोडक्टिव खर्चा, जिससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई परमानेंट एसेट्स डेवलप नहीं होंगे, बल्कि लोगों को गिफ्ट देने का एक चलन शुरू हो जाएगा। तो क्या आगे इस तरह की चलन को निभाने की सरकार में, अल्पसंख्यक मोर्चा में या किसी भी संस्थान में ऐसी इच्छा शक्ति है? यदि राज्य सरकार कर रही हो, केंद्र सरकार कर रही हो, तो उन्हें ये व्यवस्था आगे भी करनी पड़ेगी मंदिरों से, क्योंकि ज़्यादातर आमदनी मंदिरों की सरकारों के पास जमा हो जाती है। तो उस आमदनी में से तो हिंदुओं के वंचित वर्ग ये उम्मीद करेंगे कि उन्हें भी इस तरह की गिफ्ट दिए जाएं। यदि सरकार अपने खर्चे से दे रही है तो फिर ये उम्मीद की जाएगी कि सरकार अपने बजट में से दे। कोई भी परंपरा शुरू करने पर उसके सभी पहलुओं पर विचार की आवश्यकता है। वैसे चलो ये ठीक है, वंचितों को त्यौहार मनाने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ये समान रूप से सबको लिए लागू करनी होगी, तभी समाज में एक रूपता और समानता स्थापित हो पाएगी। तो ये मेरी अपेक्षा है कि सरकार ये ध्यान देगी कि क्योंकि जो वंचित हैं वो तो सभी समान हैं, उनके साथ समान व्यवहार होगा। तो आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपनी टिप्पणियों से अवगत करवा देना कि क्या इस तरह की व्यवस्था सबके लिए की जानी चाहिए।